हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर हमने हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे और उनके अलग अलग जो टाइप्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली बूटिंग होती क्या है, जो कि कंप्यूटर के अंदर भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी हो सकती है और पीसीज वगैरह के अंदर भी होती है। इसी तरीके से हम देखने वाले हैं कि मेमोरी क्या होती है और आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं कि मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं और किस किस टाइप की मेमोरी को हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बूटिंग से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं बूटिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप आपके कंप्यूटर को या फिर आप आपके पीसीज को, लैपटॉप्स को, इनको और इसी तरीके से आप आपके मोबाइल फ़ोन को स्टार्ट करते हैं या फिर उनको रीस्टार्ट करते हैं। तो ये दो टर्म्स होती है, या तो स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना। तो इसी चीज़ को आप क्या कहते हो? बूटिंग कहते हो। यानी जब आप आपके कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हो तब वो सारे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे जो है मेन मेमोरी के अंदर लोड हो जाते हैं, बेसिकली जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और वो मेन मेमोरी के अंदर लोड कर दिया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम इसे इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप आपके फ़ोन को स्टार्ट करते हो या आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो वही चीज़ बूटिंग कहलाती है। बेसिकली अगर हम इसके अंदर देखें तो क्या होता है कि जब हम हमारे कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो क्या काम करता है, कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, उन सभी को मैनेज करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए यूज़ में आता है और उनको मेंटेन करके रखता है। यानी एक तरीके से सिस्टम को मेंटेन करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं बूट सीक्वेंस होता है क्या है। बूट सीक्वेंस क्या होता है कि जब हम हमारे कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के जितने भी सेट ऑफ ऑपरेशन जो कि परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें ही हम बूट सीक्वेंस कहते हैं। इसी तरीके से एक जो प्रोसेस होती है इसके अंदर, जब कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है तो उसके अंदर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको ये चेक किया जाता है कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी वो सही तरीके से सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है। उसी के बाद में जब हम पोस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसको चेक करने के लिए बायस का यूज़ किया जाता है। बायस जिसे कि हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी कहते हैं, जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर के टाइम पर ही डेवलप कर दिए जाते हैं और ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर की रोम के अंदर स्टोर रहते हैं। बेसिकली रोम जिसे कि हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ डेटा को रीड ही कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। तो बायस जो होता है वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर रोम के अंदर स्टोर रहते हैं और ये पोस्ट के लिए जो है काम में आते हैं। और पोस्ट का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी चेकिंग की जाती है। जैसे ही सारी चेकिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क के अंदर या फिर फ्लॉपी डिस्क के अंदर या सीडी के अंदर, इन सभी के अंदर चेक किया जाता है और फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर दिया जाता है मेन मेमोरी के अंदर। यानी कि एक तरीके से एक ऐसी प्रोसेस हो गई जिसके अंदर जो भी हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से जो है मेन मेमोरी के अंदर लोड करने का जो काम होता है वही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। और उसी बूटिंग को परफॉर्म करने के लिए जो है पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोसेस कंप्लीट की जाती है और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बायस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात थी बूटिंग की। सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि बूटिंग होती क्या है। किसी फ़ोन को स्टार्ट करना या फिर उसको रीस्टार्ट करना या किसी कंप्यूटर को आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये पूरी प्रोसेस जो है बूटिंग कहलाती है, जिसके अंदर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है और उसके लिए ये सारे ऑपरेशंस और ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अलग अलग टाइप की बूटिंग्स होती है। बेसिकली बूटिंग जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट कोल्ड बूटिंग एंड सेकेंड है वार्म बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग की जब हम बात करते हैं तो कोल्ड बूटिंग होती क्या है? इट रेफर टू स्टार्टिंग अ कंप्यूटर व्हेन इट इज़ इन ऑफ स्टेट बाय प्रेसिंग द पावर बटन। जैसे आपका कंप्यूटर या फिर आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ है, ठीक है, या फिर आपका कंप्यूटर जो है पूरी तरीके से ऑफ है और जब आप उसको फर्स्ट बार में जब आप इनिशियली उसको स्विच ऑन करते हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग कहते हैं। यानी कि जब
ऑफ स्टेट के अंदर होता है और उसका पावर बटन प्रेस करके उसको ऑन किया जाता है तो उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। इनिशियली माइक्रो प्रोसेसर इज इनिशियलाइज देन रोम इज रीड एंड सिस्टम बूट प्रोसेस गेट स्टार्टेड। इसके अंदर क्या होता है कि इनिशियली जो माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसे कि हम सीपीयू कहते हैं उसका इनिशियलाइजेशन होता है, यानी कि वो स्टार्ट होना चालू हो जाता है और फिर उसके बाद में रोम के अंदर क्या किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से लेकर के मेन मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है। इसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। डोंट अफेक्ट डेटा और सॉफ्टवेयर, ये ना तो डेटा को कोई अफेक्ट करती है नहीं किसी सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वार्म बूटिंग की। वार्म बूटिंग के अंदर क्या होता है, इट रेफर टू रीस्टार्टिंग सिस्टम यूजिंग रीस्टार्ट बटन और यूजिंग कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट कीज कमांड कॉम्बिनेशन। मतलब वार्म बूटिंग का मतलब ये होता है कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है लेकिन आप उसको क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो। वापस से उसको जब आप स्टार्ट करते हो, जैसे आपने आपके फ़ोन को भी रीस्टार्ट किया होगा कभी, तो वो भी एक टाइप का क्या है, कंप्यूटर ही है। तो उसको भी जब आप रीस्टार्ट करते हो तो उसके लिए या तो आप रीस्टार्ट बटन का यूज़ करते हो या फिर कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट कीज का जो है कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हो और इससे आप आपके कंप्यूटर को या फिर मोबाइल फ़ोन को क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वार्म बूटिंग। जनरली डन व्हेन सिस्टम स्टॉप रेस्पॉन्डिंग और सिस्टम अपडेट्स रिक्वायर सिस्टम टू बी रीस्टार्टेड फॉर द अपडेट्स टू टेक इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जनरली आप आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन्स को रीस्टार्ट कब करते हो, जब वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते, या फिर हो सकता है कि आपका कंप्यूटर हैंग हो चुका है या मोबाइल फ़ोन्स जब हैंग हो चुके हैं, या फिर आप क्या करते हो, आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो तो उस टाइम पे आप उसको क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो। या तो दो चीज़ें होती है, या तो फिर क्या होता है, आपके कंप्यूटर को या फिर आपके मोबाइल फ़ोन को अपडेशन की ज़रूरत है, जब आप उसको अपडेट करते हो तब आप उसको रीस्टार्ट करते हो, या फिर उसके अंदर कोई भी सिस्टम की रेस्पॉन्डिंग सही तरीके से नहीं हो रही है, यानी कि आपका फ़ोन या लैपटॉप अगर कोई भी हैंग हो गया है तो उस टाइम पे आप उसको रीस्टार्ट करते हो। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है, सिस्टम में गेट डैमेज्ड, जब आप रीस्टार्ट करते हो तो हो सकता है कि कोई डेटा लॉस हो जाए या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर अफेक्ट हो जाए, तो ये चीज़ वार्म बूटिंग के अंदर होती है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी कि बूटिंग होती क्या है, और बेसिकली बूटिंग जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग जिसके अंदर इनिशियली कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, वार्म बूटिंग जिसके अंदर कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है। तो ये बात थी हमारे पास में बूटिंग की। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं कि मेमोरी क्या होती है और उसके टाइप्स जो है वो क्या क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।